नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दुखों से छूटना मानव जीवन के लिए मुक्ति है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के कारण मनुष्य इस जीवन में फल प्राप्त करता है। इस जीवन में किए हुए कर्मों को आने वाले कई जन्मों तक भुगतना पड़ सकता है। प्रकृति की व्यवस्थाएं मनुष्य के लिए साधन मात्र है, वह उनका स्वामी नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य साधनों का उपयोग करके साध्य ईश्वर को प्राप्त करना है। उसके लिए वेद में बताए हुए योग साधना के मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग से मुक्ति संभव नहीं है। यह विचार यहाँ वेद मंदिर आर्य समाज महलुआ चौराहे पर जबलपुर गुरुकुल से पधारे वैदिक विद्वान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गायत्री महायज्ञ के द्वितीय दिवस अपने प्रवचन में व्यक्त किए। इस अवसर पर मथुरा से पधारे स्वामी संगीतानंद महाराज के सुमधुर भजनों का लाभ भी श्रद्धालुओं को मिला। गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति 6 दिसंबर को होगी। कार्यक्रम का संचालन मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के संभागीय मंत्री अधिवक्ता ओम प्रकाश आर्य के द्वारा किया गया। द्वितीय दिवस के महायज्ञ के उपरांत आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में वैदिक विद्वान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मनुष्य धनोपार्जन के लिए गलत साधनों का उपयोग कर लेता है, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। वेदों में धनोपार्जन करने की विधि इस प्रकार बताई गई है कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूल पर बैठकर पराग को खींच लेती है, किंतु पुष्प को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। इसी प्रकार वेदों में मनुष्य को धनेश्वरी का स्वामी बनाए जाने की प्रार्थना बताई गई है। शास्त्र कहते हैं कि धनोपार्जन हो किंतु किसी को भी क्षति ना हो। मनुष्य प्रकृति के साधनों का स्वामी नहीं है, केवल वह उनका उपयोग कर सकता है। प्रकृति के साधनों का उपयोग मनुष्य जीवन के कल्याण हेतु तथा दुखों से मुक्ति के लिए ईश्वर के सानिध्य में पहुंचने के लिए करना चाहिए। मथुरा से पधारे स्वामी संगीतानंद सरस्वती ने इस मौके पर वैदिक परिवार के महत्व को प्रकाशित करते हुए सुंदर भजनों का गायन किया। उन्होंने कहा कि पूज्य श्री राम मुनि जी आर्य के परिवार को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। मनुष्य के सुखी जीवन के लिए वैदिक संस्कार अत्यंत आवश्यक है। आयोजन में द्वितीय दिवस यज्ञ वेदी पर मुख्य यजमान के रूप में अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान हुए नव दंपति मुस्कान अस्तित्व सोनी को वैदिक विद्वानों ने आशीर्वाद प्रदान किया। तद विपाको जाति आयु भोगा, जाति आयु और भोग ये 3 चीजें सत्य मूल्य पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ईश्वर ने प्रदान किया है। तो अब पिछले जन्म के आधार पर प्रदान किया है तो कर्म का तो एक ही शरीर है, बाकी सब भोग के शरीर हैं। तो हमने पीछे भी कई बार मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, क्योंकि कर्म का परिणाम हमें अगर मिला है तो कर्म मनुष्य जीवन में जो हम करते हैं उसका परिणाम हम इस जीवन में भी भोगेंगे और आगे के कई जीवनों तक प्राप्त होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम पहले भी मनुष्य रह चुके हैं। ठीक है ना? किसी शायर ने लिखा है, पुरुष खूनी जिंदगी जब आसमां गर्दिश में था, यह भूमि है जमी या आदमी चक्कर में है। जब से भूमि है जमी या आदमी चक्कर में है। तो हम किसके चक्कर लगा रहे हैं? जन्म मरण के। और जब जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? केवल सुख प्राप्त करना नहीं, साधनों का प्रयोग कर साध्य को प्राप्त करना। ये शरीर हमें मोक्ष को प्राप्त करने का, मुक्ति को प्राप्त करने का साधन मिला है। अब ये शरीर हमारा प्रकृति से बना है, तो प्रकृति के ही पदार्थों से इसे सुख मिलेगा, ये ठीक ठाक रहेगा। तो हमारे लिए प्रकृति के पदार्थ भी आवश्यक हैं, उनको नकारा नहीं गया। वैसे से दर्शन में महर्षि कणाद एक सूत्र लिखते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयसा इति धर्मा, धर्म की व्याख्या करते हैं। वहां वो कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस, संसार के हमें भौतिक पदार्थ भी प्राप्त करने हैं। हाँ,
उनको प्राप्त करने में हमें साधन जो प्रयोग करें वो हेय न हो, वो गलत न हो। जैसे धन प्राप्ति के लिए हम बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, तो ये कैसे साधन है? हेय साधन है, इनका त्याज्य किया है। तो हम जो विपरीत कर्म है उनको छोड़ करके अगर हम धनोपार्जन करते हैं, देखो शास्त्रों में वेद में मंत्र आता है और मधु का वहां उल्लेख है। अब जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी किसी फूल पर बैठ करके उसके पराग को खींच लेती है, क्या फूल की पुष्प की कोई क्षति होने देती है? किसी पुष्प पर मधुमक्खी बैठ करके उसमें से पराग खींच ले, तो क्या आप बाद में बता सकते हैं इसमें पराग है, इसमें बता सकते हैं? तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि हमारा धनोपार्जन का तरीका यही होना चाहिए कि मेरी आजीविका भी चले, धनोपार्जन भी हो, किसी की क्षति भी ना हो। ठीक है जी। तो जब हम इस प्रकार से धनोपार्जन करते हैं तो वहां धनोपार्जन गलत। अच्छा, वेद में तो कहा है श्याम पतयो रही ना,